हेलो एवरीवन, स्वागत है स्पीकर टाइम्स ड्राइव के एक और वीडियो में, जहां पर मैं आज आपको बताने वाला हूं BMW की 2023 X5 की पूरी कहानी। क्या चेंजेस हुए हैं इस X5 के अंदर इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर, इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर, क्या बदलाव हुए हैं, इंजन जो इसमें दिया गया है 3 लीटर का, परफॉर्मेंस किस तरह का है, ड्राइव हैंडलिंग किस तरह की है, सभी के बारे में बात करने वाला हूं मैं आज आपसे इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में बताने वाला हूं आपको हमेशा की तरह 3 धांसू और 3 नॉट्स धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस 2023 BMW X5 के बारे में। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस X5 की एक्सटीरियर को लेकर। सबसे पहला जो एलिमेंट मैं बताने वाला हूं आपको इसका, वो है इसका ये वेलकम जेस्चर। गाड़ी की चाबी आपकी जेब में है, जैसी गाड़ी के पास जाएंगे इसकी हेडलाइट्स टर्न ऑन हो जाएंगी। यहाँ पर भी लाइट दी गई है, वो टर्न ऑन होगी। रात में ये बेहद ही खूबसूरत लगता है। एंड ये एलिमेंट सबसे पहला जेस्चर एलिमेंट, वेलकम जेस्चर एलिमेंट इस BMW के X5 में देखने को मिलता है। हेडलैम्प्स की बात करूँ तो यहाँ पर जो है BMW की वही मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स देखने को मिलती हैं। एंड डिज़ाइन वगैरह आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी इनका डिज़ाइन लगता है और यूनिक सा भी इसका हेडलैम्प का ये पूरा क्लस्टर इसमें देखने को मिलता है। ग्रिल की बात करूं तो ग्रिल अमूमन अब BMW की बहुत सी गाड़ियों में या सभी में बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन थैंकफुली इसमें ग्रिल उतनी बड़ी नहीं हुई है। डिपेंड्स आपको बड़ी ग्रिल अच्छी लग रही है नहीं लग रही, बट ये जो ग्रिल है इसका साइज़ उतना बड़ा नहीं है कंपेयर टू अदर BMW कार्स। कुछ इस तरह से डिज़ाइन इसका फ्रंट में देखने को मिलता है, जो किडनी ग्रिल का ये दिया गया है। 360 कैमरा दिया गया है, फ्रंट में आप देख सकते हैं सेंसर्स वगैरह। एंड बॉडी कलर प्लस पियानो ब्लैक कॉम्बिनेशन इसके फ्रंट बम्पर देखने को मिलता है। एंड फ्रंट से ही डिज़ाइन जो है वो स्पोर्टीनेस झलक कर इसके डिज़ाइन में आ रही है। ये जो है M पैकेज वाला वेरिएंट है, तो कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो M पैकेज वाले इसमें देखने को मिलेंगे, जो कि स्टैंडर्ड वेरिएंट में आपको नहीं मिलेंगे। साइड की बात करूं तो यहाँ पे जो व्हील्स दिए गए हैं इसमें 21 इंच के 235 सेक्शन के व्हील्स दिए गए हैं। अब M पैकेज वेरिएंट है या नॉन M पैकेज वेरिएंट है, व्हील साइज आपको सेम मिलने वाला है, कोई फर्क इन टर्म्स ऑफ व्हील साइज नहीं है। एक्स्ट्रा क्या है, बिकॉज ऑफ M पैकेज these M elements that you can see in alloys, सेंटर में BMW का हब विच इज नॉर्मल। एंड ये ब्लू ब्रेक कैलिपर्स आपको ये M पैकेज में देखने को यहाँ पे इसमें मिल जाएंगे BMW की X5 के अंदर। M की ब्रांडिंग यहाँ पे है। एंड ये साइड कर्व्स देख रहे हैं, ये भी आपको इस M पैकेज में ही मिलने वाले हैं। फिर साइड प्रोफाइल की बात करें तो प्रॉपर SUV वाला स्टांस वही आपको देखने को इस X5 में मिलेगा। एंड यहाँ पर भी पियानो ब्लैक प्लस बॉडी कलर कॉम्बिनेशन इसके विंडोज़ के आसपास और साइड में पैनल्स में देखने को इसमें मिल जाएगा। पियानो ब्लैक रूफ रेल यहाँ दी गई है। एंड पीछे की तरफ आएँ तो यहाँ पर भी जो टेल लाइट्स का डिज़ाइन है वो भी पहले से बदल गया है। यहाँ पे कुछ इस तरह से इसकी लाइट्स दिखती हैं। मैं आपको गाड़ी को जब अनलॉक करते हैं तो इसकी लाइट्स भी ब्लिंक होती हैं, आपको दिखाता हूँ। जिस तरह से अभी फिलहाल दिन में उतना ब्लैक एक्सेंट्स थ्रूआउट यहाँ पे के अंदर मिल रहे हैं। X540 की बैजिंग, सेंसर्स अगेन, कैमरा आपको थ्रूआउट साइड वगैरह में यहाँ पे मिल जाएगा। एंड ड्यूअल एग्जॉस्ट चेंज कवर्ड इन क्रोम की हाउसिंग जो है क्रोम में दी गई है। एंड बॉडी कलर स्किड प्लेट मिल जाती है। एंड आल्सो वन मोर एलिमेंट दिस इज अबाउट द शार्क फिन इंटीरियर, थोड़ा सा डिजाइन चेंज इसके शार्क फिन इंटीरियर गया है इस अंदर किस तरह का हिसाब किताब है इंटीरियर में, क्या फीचर्स हैं, किस तरह का फील हो रहा है, किस तरह का चेंजेस इस BMW के X5 में करे गए हैं। चलते हैं अंदर, इनको भी देखते हैं। Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got it. अब 2023 X5 के इस इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको थोड़ी बहुत स्वागत दिया गया है। रिवर्स न्यूट्रल पार्क ड्राइव मोड का ऑप्शन इसमें है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक देखने को मिल जाती है। यहाँ पे
करा गया है इसके अलावा ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन है, फास्टेस्ट मोड दिए गए हैं 3, स्पोर्ट, कंफर्ट, इको प्रो एंड इंडिविजुअल मोड का भी ऑप्शन है, ऑटो होल्ड वगैरह इंडियन स्टार्ट को बटन सेंटर दिया गया है। मोड स्विच करने के साथ साथ जो इसमें सस्पेंशन है वो भी ऑटोमेटिकली उसका हाइट जो है गाड़ी का हाइट ये एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा आपको यहाँ मैनुअल का भी ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से बटन दिया गया है जिससे आप आपको जिस हिसाब से वहाँ पर आप देन इसके अलावा यहाँ पर स्टीयरिंग कंट्रोल करने के लिए ये भी एक ऑप्शन मिल जाता है। 2 कप होल्डर्स, USB चार्जिंग पॉइंट, 12 वोल्ट का सॉकेट, वायरलेस चार्जिंग and some more space to keep your stuff you का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। सेम आप डैशबोर्ड में ओवरऑल जो फील है डैशबोर्ड का लेदर स्टिच इस्तेमाल करा गया है। यहाँ पे जो स्क्रीन है पूरा सिंगल स्क्रीन है जो कि 2 भाग में डिवाइडेड है। 14.9 इंच का इसका इंस्ट्रूमेंट सिस्टम है एंड अराउंड 12.5 इंच का इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जो कि पूरे डिजिटल मिलता है। एंड नीचे की तरफ आए तो X5 की ब्रांडिंग है, यहाँ पे भी ये लिट होता है रात में, ऑफ कोर्स ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा। एंड ये ग्लास कट एजेस वाला फील इसके डैशबोर्ड के इस पैनल में देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल ऑन ऑफ, AC मैक्स, रियर डिफॉगर का ऑप्शन दिया गया है, हैज़र्ड लाइट का स्विच भी यहाँ पे इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे बात करें तो ग्लव बॉक्स दिया गया है, USB-C एक चार्जिंग पॉइंट है यहाँ पर। एंड इसके अलावा स्टीयरिंग पर आए तो यहाँ पर जो फील है ओवरऑल थोड़ा बहुत कहूँ कि जितना मामला यहाँ थोड़ा प्रीमियम लग रहा था, बटन्स की बात करूँ तो यहाँ पर थोड़ा प्लास्टिक की फील आ रहा है। ओवरऑल रिचनेस, प्रीमियमनेस काफ़ी बैठने के बाद गाड़ी में देखने को मिल रही है, बट यहाँ बैठने के बाद थोड़ा बहुत मामला कमतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको इसके क्रूज कंट्रोल सेटिंग्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। राइट साइड में आएंगे तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल करने के बटन है राइट साइड में दिए गए हैं। एंड यहाँ पे जो है इसमें ऑप्शन की बात करूँ तो थीम वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, जो कंटेंट है उसको आप चेंज कर सकते हैं, जो आपको कंटेंट चाहिए उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड जो लेआउट जैसे कि मैंने बताया वो भी आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। एंड हेड्स अप डिस्प्ले भी इसमें दिया गया है तो उसका कंटेंट भी आपको चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। लेदर स्टिच थ्रू आउट देखने को मिल रहा है, M की ब्रांडिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी एंड लेदर स्टिच, एंड दैट इज वाई थोड़ा बहुत वो M एलिमेंट आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ दैट M पैकेज। साइड की बात करें तो लेदर स्टिच अगेन यहाँ पे भी सॉफ्ट टच मिडल का इस्तेमाल यहाँ पे भी करा गया है। एंड ऑल्सो बूट को ओपन करने का ऑप्शन यहाँ पे इसके डोर में ही साइड में दिया गया है। मेमोरी सेटिंग्स के 2 ऑप्शन दिए गए हैं, वो भी आप यहाँ सेट कर सकते हैं। ऑल्सो एक चीज़ और जो मुझे लगा थोड़ा सा रिचनेस को कमतर कर रही है वो है इसके ये AC वेंट्स के जो बटन देख रहे हैं थोड़े ज़्यादा चीप लग रहे हैं। तो इसका ये नॉब अगर टूट जाता है तो अगर आपको ये अलग से लगवाना है तकरीबन 37,000 के आसपास आपको ये पूरा इसका पैनल पड़ने वाला है। अंदर AC वेंट्स का सेंटर वाले जो हैं, साइड वालों के प्राइस अलग है और सेंटर के प्राइस अलग हैं। सो ये कुछ मामला यहाँ पे है, थोड़ा सा मामला चीप इन बटन्स के थ्रू एंड कुछ स्टीयरिंग पर बटन जो हैं उनके थ्रू इस BMW X5 के अंदर देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल जो फील है स्पोर्टी है, मटेरियल जो है लेदर स्टिच जो हर जगह इस्तेमाल करा गया है वो भी थोड़ा प्रीमियमनेस ऐड जरूर कर रहा है। एंड सीट्स की बात करूँ, ये जो है कंफर्ट प्लस सीट्स हैं, इसमें जो है एक स्पोर्ट सीट का भी ऑप्शन है, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो कंफर्ट प्लस वाला ऑप्शन भी यहाँ दिया गया है। इसमें लिखा हुआ BMW इंडिविजुअल की ब्रांडिंग भी यहाँ पर सीट्स में देखने को मिल जाती है। एंड ऑफ कोर्स ये पैनोरामिक सनरूफ का नज़ारा भी थोड़ा बहुत आप यहाँ से देख सकते हैं, बट ज़्यादा बेहतर आपको सी साइड रो से उसका नज़ारा मिलने वाला है। तो फील कुछ ये है इसके फ्रंट रो में। सेकंड रो में चलते हैं, कैसा स्पेस है, क्या चीज़ें, क्या फीचर्स वहाँ दिए गए हैं वो भी आपको बताते हैं। अब BMW की इस 2023 X5 की दूसरी कतार में बैठा हूँ तो मामला यहाँ पे अगर बात करूँ स्पेस का अच्छा खासा है। आगे की सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करी थी तो यहाँ पे लेग रूम अच्छा खासा है, थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा है, बैक रेस्ट का जो एंगल है वो भी सही मुझे लग रहा है। तो लंबी ड्राइव पर आई डोंट थिंक देयर इज गोना बी एनी इश्यू। एंड आर्म रेस्ट विद सम स्पेस हेयर टू कीप योर स्टफ, कुछ पेपर्स वगैरह रख सकते हैं यहाँ पे छोटा मोटा सामान। एंड ऑल्सो कप होल्डर्स यहाँ पे 2 कुछ इस तरह से दिए गए हैं। ऑल्सो इसमें 2 लॉक दिए गए हैं अलग से, तो आपको सेटिंग अगर थोड़ा कम ज़्यादा रखना है इसका तो वो भी ऑप्शन इसके इस
कप होल्डर में रियर वाले में देखने को मिल जाता है। एसी की बात करूँ तो 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, 2 आगे 2 पीछे के पैसेंजर्स के लिए। यहाँ पे उसके कंट्रोल्स आप देख सकते हैं एंड कुछ सामान रखने की जगह यहाँ पे है एंड ऑल्सो 2 USB-C चार्जिंग पॉइंट प्लस 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ नीचे की तरफ भी इसमें दिया गया है। बी पिलर में साइड AC वेंट्स दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको USB-C चार्जिंग पॉइंट मिलता है, तो एक्स्ट्रा USB-C चार्जिंग पॉइंट यहाँ दिया गया है। नीचे तो है ही, लेकिन ऊपर की तरफ दिया गया है। वेरी प्रैक्टिकल थिंकिंग मुझे लगता है, यहाँ पे कन्वीनियंस ज़्यादा है, सीधा यहाँ लगाया और चार्ज आपके हाथ में फ़ोन है। बट नीचे जाके आपको थोड़ा एक्सेस में दिक्कत हो सकती है, थोड़ा बहुत आपको झुकना होना पड़े, लेकिन आपको यहाँ पे झुकने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे देखने को इसमें मिल जाता है। दोनों पीछे की सीट्स में ये चीज़ आपको दी गई है। तो मामला कुछ ये है इस BMW की X5 के इंटीरियर को लेकर एंड जो फीचर्स इस BMW की 2023 X5 में दिए गए हैं। अब सेकंड रो और इंटीरियर की बात हो गई, किस तरह का स्पेस अंदर देखने को मिलता है, लेकिन बूट स्पेस के यहाँ पे देखें तो जो स्पेस इसमें दिया गया है दैट इज गुड इनफ। एग्जैक्ट नंबर आई वाज नॉट एबल टू फाइंड ऑन द वेबसाइट और ऑन द ब्रोशर, बट काफी एम्पल स्पेस यहाँ पे इसके बूट में देखने को मिल रहा है। एंड इसके साथ साथ एक और जो फीचर इसमें दिया गया है दैट इज अबाउट दिस। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिया गया है, आपको बैठना है, कहीं आप अच्छी जगह पे हैं, यू वांट टू सिट हेयर इन द रियर एंड यहाँ पे इसमें एक हाइट को लोअर करने का ऑप्शन दिया है गाड़ी की। इस बटन को प्रेस करेंगे तो गाड़ी की हाइट थोड़ी डाउन हो जाएगी एंड उसके बाद यहाँ पे आप इत्मीनान से बैठ के अगर नज़ारा अच्छा है तो उसका लुत्फ उठा सकते हैं। बात करते हैं अब BMW की इस 2023 X5 के परफॉर्मेंस, ड्राइव, हैंडलिंग किस तरह से इसमें देखने को मिलता है। इंजन की बात करूं तो आपको इसमें 3 लीटर ट्विन टर्बो इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, जो पावर जनरेट करता है अराउंड 375 bhp एंड टॉर्क है 520 न्यूटन मीटर्स का। 0 to 100 टच करती है मात्र 5.4 सेकेंड्स में। एंड परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इस इंजन से जो पावर निकलता हुआ दिखाई देता है इनिशियल स्टेज पे ही, स्पेशली अगर आप स्पोर्ट्स मोड में इसको चला रहे हैं तो वहां पर इस गाड़ी में काफी ज्यादा पावर शुरुआत से ही देखने को मिलेगा और टॉर्क डिलीवरी भी काफी अच्छी इनिशियल स्टेज में देखने को मिलती है। सो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस गाड़ी में वो दम देखने को मिलता है एंड शुरुआत से लेकर अंत तक ये गाड़ी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाली है। अब स्पोर्ट्स मोड में तो यस ऑफ कोर्स आपको इसका मैक्स परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, लेकिन जो और मोड्स इसमें दी गए हैं, कंफर्ट मोड दिया गया है, इको मोड दिया गया है, तो वहां पर भी गाड़ी का बिहेवियर आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ ड्राइव एंड हैंडलिंग। स्पोर्ट्स में थोड़ा स्टीयरिंग हल्का सा स्टिफ हो जाता है, बट बाकी मोड्स में अगर आप जाते हैं तो वहां पर स्टीयरिंग थोड़ा सा लाइट हो जाता है एंड ओवरऑल गाड़ी का जो हैंडलिंग है वो हर मोड के हिसाब से भी बदलता हुआ दिखाई देता है। एंड स्पेशली अगर आप सिटी में चला रहे हैं तो ऑफकोर्स आप कंफर्टेबल या इको मोड व्हाटएवर यू प्रेफर उसमें आप स्विच कर सकते हैं, बट अगर आप हाईवेज पर हैं तो वहां पर स्पोर्ट्स मोड आपको वो थ्रिल और एक्साइटमेंट भी जरूर देता है। सस्पेंशन सेटअप और ब्रेकिंग की बात करूं तो सस्पेंशन सेटअप जो है इसमें एयर सस्पेंशन दिया गया है, तो उसकी हाइट आप कम ज्यादा कर सकते हैं, उसके लिए एक अलग से बटन दिया गया है। लेकिन अगर आप डिफरेंट मोड में स्विच कर रहे हैं, इको में जा रहे हैं तो उस हिसाब से वो एडजस्ट होगा, स्पोर्ट्स में जा रहे हैं तो उस हिसाब से वो एडजस्ट होगा। तो मोड के हिसाब से भी सस्पेंशन की जो सेटिंग है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी जैसे ही दूसरे मोड में आप स्विच करेंगे। तो ब्रेकिंग की बात करूं तो प्रिसाइज है, सटीक है, बाइट भी काफी अच्छी है, तेज रफ्तार, धीमी रफ्तार या फिर बहुत तेज रफ्तार में भी अगर गाड़ी को आपको अचानक से रोकना है तो वहां पर भी ब्रेकिंग काफी इसकी अच्छी देखने को मिलती है। काफी अच्छी बाइट इस BMW की X5 की ब्रेक्स में देखने को मिलती है अगर आप गाड़ी तेज रफ्तार में भी अचानक से रोकना चाह रहे हैं तो। सीट की बात करूं तो जो गाड़ी मेरे पास थी पेट्रोल वर्जन था ऑफ कोर्स एंड इसका एम स्पोर्ट वर्जन हमारे साथ था, तो इसमें जो सीट्स अभी लगी हुई थी कंफर्ट सीट थी, इसमें स्पोर्ट सीट का भी ऑप्शन है, लेकिन जो वेरिएंट हमारे पास था इसमें जो सीट्स दी गई हैं कंफर्ट काफी अच्छा है, बोल्स्टरिंग काफी अच्छी है, फुली एडजस्टेबल सीट्स आती हैं और काफी अच्छा कंफर्ट BMW की इस X5 की फ्रंट और सेकंड रो दोनों में ही देखने को मिला है। अब बात करते हैं धांसू और नॉट धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस BMW की X5 के अंदर। मामला काफी शाही प्रीमियम अंदर बैठने के बाद गाड़ी में फील जरूर होता है, लेकिन कुछ चीजें हैं, एलिमेंट्स जो हैं मुझे लगता है थोड़े से कॉम्प्रोमाइज हैं, जिसमें से पहला नॉट धांसू एलिमेंट है इसके स्टीयरिंग पर जो बटन्स दिए गए हैं, हालांकि काफी बोल्डली यहाँ पे जो टेक्स्ट है मेंशन करा गया है, इजीली रीडेबल है एंड इसमें जो मुझे एलिमेंट सही नहीं लगा है वो है इनकी क्वालिटी। जो ओवरऑल टच के बाद जिस तरह का साउंड आता है वो थोड़ा मुझे लगता है इसकी क्वालिटी में कुछ हद तक ही कॉम्प्रोमाइज़ करा गया है। देन दूसरा नॉट धांसू एलिमेंट वो है इसके AC वेंट्स के जो ये नॉब्स दिए गए हैं, ये भी थोड़े मुझे
लचर या थोड़े फ्लिमजी से लग रहे हैं। किसी ने थोड़ा ज़्यादा लेफ़्ट राइट या ऊपर नीचे कर दिया। अगर आपके बच्चे हैं तो वो ये ज़रूर कर सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा मामला मुझे लग रहा है। अब बात करते हैं 3 धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस BMW की 2023 X5 के बारे में, जिसमें से पहला है इसका ओवरऑल जो डिज़ाइन में चेंजेस हुए हैं, पहले से ज़्यादा शार्प और इसके जो फ्रंट और रियर प्रोफाइल है थोड़ी ज़्यादा और स्पोर्टी पहले के मुकाबले देखने को मिल रही है। देन दूसरा धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसके इंटीरियर को लेकर, काफ़ी प्रीमियम है, स्पेशली जो सिंगल स्क्रीन दिया गया है, 2 भाग में डिवाइडेड है इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, तो वो स्क्रीन एंड ओवरऑल जो लेआउट है इसके डैशबोर्ड का वो भी काफ़ी प्रीमियम जरूर देखने में लग रहा है। देन तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट है वो है इसके परफॉर्मेंस को लेकर। इसके 3 लीटर इंजन से जो परफॉर्मेंस निकल कर आता है, स्पेशली स्पोर्ट प्लस मोड में जब मैं इसको चला रहा था, जो ग्रंट आ रहा था इसके एग्जॉस्ट पाइप से, वो काफ़ी खूबसूरत या कहें कि सुनने में बहुत अच्छा जरूर लग रहा था। तो परफॉर्मेंस भी एक काफ़ी अच्छा एस्पेक्ट मुझे इस X5 का लगा है। ओवरऑल एज ए पैकेज की बात करूं इस BMW की 2023 X5 के बारे में, तो अगर आप कोई ऐसी SUV तलाश कर रहे हैं लग्जरी सेगमेंट में जहां पर आपको परफॉर्मेंस से किसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और एक शार्प और एग्रेसिव दिखने वाला डिज़ाइन इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर आपको चाहिए और फीचर्स से भी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, तो उन मायनों में BMW की ये 2023 X5 एक वेल राउंडेड पैकेज आपके लिए बन सकती है।